आज के क्लास में हम मैथ के बहुत बढ़िया टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे जो पूरी लिमिट पर राज करता है। यह लिमिट का एक टॉपिक है। देखिए हमारा लिमिट में केवल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वाला ही क्वेश्चन फंसता है और यह उसके लिए ब्रह्मास्त्र जैसा काम करता है, अर्थात किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिएगा तो आसानी से वह बन जाता है और कुछ ही समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एल हॉस्पिटल रूल केवल लिमिट के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पर ही अप्लाई होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारा साथ होता है कौन कौन। पहला नंबर 0/0, सेकेंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, 1 का पावर इन्फिनिटिव, 0 के पावर 0 और इन्फिनिटिव का पावर 0। हमारा क्या है, यही 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब देखिए हमारा एल हॉस्पिटल रूल कभी भी अप्लाई होगा तो इनडिटर्मिनेंट इन्हीं 7 फॉर्म पर अप्लाई होगा। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं होगा तो वह तो डायरेक्ट हम रख करके आंसर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनडिटर्मिनेंट वाला थोड़ा लेंदी होता है तो इसके लिए यह एल हॉस्पिटल रूल कार्य करता है। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल हम लगाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा नॉर्मली डिफरेंशिएशन। जैसे क्या एक्स का अगर डिफरेंशिएट करते हैं d/dx के रूप में तो क्या इस तरह से 1 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इस तरह से नॉर्मली हमें जानना होगा। तो यह तो हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो यह जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इसमें यह जो 5 हैं इस पर हम अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, लेंदी हो जाता है। अर्थात क्या हम अगर डायरेक्टली अगर इन पर अप्लाई कर देंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, जो बनाते बनाते मैंने थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएं इन 5 के लिए, तो हम बिना एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किए इन 5 को पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में बदल देंगे। अब हमें कॉमन सेंस से उसमें जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, कुछ गुना करना पड़े, हर प्रमेयीकरण करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसमें बदल लेते हैं। वो क्वेश्चन दे करके आप बदल लीजिएगा। हम बेसिकली डायरेक्टली हम इन्हीं दोनों पर अप्लाई करेंगे, 0/0 पर और इन्फिनिटी पर। अब हम जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। देखिए एल हॉस्पिटल रूल अगर मान लीजिए हम लिमिट तो इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a है, यहाँ fx/gx है। हमारा क्या यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा है, किस में, 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, कोई एक ही आएगा, यह तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। अर्थात क्या x का मान अगर a रखते हैं इन दोनों फंक्शन में तो हमारा इस तरह से इन्हीं दोनों फंक्शन में अगर ये 5 आते हैं, यहाँ से अगर ये 5 आते हैं तो हम इसको इन दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, देखिए एल हॉस्पिटल रूल लिमिट के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता है। अर्थात क्या fx/gx है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देता है। अर्थात अंश को x एक बार डिफरेंशिएट करता है और हर को एक बार डिफरेंशिएट करता है। इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a f, अब यहाँ डेरिवेटिव दीजिए या यह n बार डेरिवेटिव करता है। अर्थात यह हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि कितना बार डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को। तो हम क्वेश्चन पर जब उदाहरण लेकर के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ n बार डिफरेंशिएट करता है, fx हो जाएगा और gn(x), अर्थात फंक्शन x में है तो x में डिफरेंशिएट करेगा और y में होगा तो y के रेस्पेक्ट में करेगा, वो जिसमें होगा उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखिए अगर हम इस डायरेक्ट u
अपन u अपन v वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे डिफ्रेंसिएशन का, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ अलग अलग अंश का अलग और हर का अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एक क्वेश्चन में यहाँ तो n दिया हुआ है, हमें मालूम नहीं है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करना है कि 2 बार करना है कि 3 बार करना है, तो हम कितने बार करेंगे एक क्वेश्चन पर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि हम किसी फंक्शन पर कितने बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हम कितने बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को। देखिए हम उस फंक्शन को तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जब तक हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म नहीं हो जाता। हम तो 2 ही पर अप्लाई करते हैं, 0/0 पर और इन्फिनिटी पर। तो हमारा केस क्या होना चाहिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म करने के लिए। पहला नंबर कोई 0 न्यूमेरिकल हो जाए, अंश न्यूमेरिकल हो जाए और हर वहीं रह जाए। दूसरा नंबर अगर अंश 0 रहता है और हर हमारा क्या हो जाता है कोई नंबर हो जाता है, नंबर मान लीजिए, और थर्ड नंबर में दोनों नंबर हो जाता है, अर्थात 3 केस ऊपर भी बन रहा है और उसी तरह से 3 केस नीचे भी बनेगा। हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x का मान रख कर देखेंगे कि हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हुआ कि नहीं हुआ होगा तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर रख करके देखेंगे, नहीं हुआ होगा तो फिर करेंगे। इस तरह से हम करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। जहाँ खत्म हो जाएगा वहीं हम x जो दिया रहेगा वहां रख करके आंसर फाइंड कर लेंगे। अब हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल इनडिटर्मिनेंट में डायरेक्ट 2 पर अप्लाई करते हैं, एक 0/0 पर और एक इन्फिनिटी पर। अब देखिए तो हम सबसे पहले 0/0 वाला फॉर्म देखते हैं एक उदाहरण द्वारा। हम सबसे पहले 0/0 फॉर्म देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, यह अल्फा का चिन्ह है और यहाँ दिया हुआ है x साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन x अपॉन अल्फा माइनस x। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह किस फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है या नहीं। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो 7 में से किस में है, तो हम चेक करते हैं। ये दिया हुआ है x टेंड्स टू अल्फा, अर्थात x के जगह पर अल्फा रखेंगे तो यह किस फॉर्म में जाएगा। देखिए हम कोई भी क्वेश्चन, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम चेक करेंगे कि वह किस फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है या नहीं है। नहीं होगा तो डायरेक्ट रख लेंगे। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो 7 में से कौन है। तो देखिए हम चेक करते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है x टेंड्स टू अल्फा। अब x बराबर अगर अल्फा रखते हैं तो क्वेश्चन हमें क्या देगा। देखिए यहाँ अल्फा के जगह पर अल्फा है और x के जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अल्फा में से अल्फा जाएगा तो 0 हो जाएगा नीचे। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ x है, x बराबर हम अल्फा रखते हैं तो अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस यहाँ अल्फा है और यहाँ क्या हो जाएगा फिर अल्फा हो जाएगा, अर्थात ऊपर भी हमारा 0 हो जाएगा, अर्थात 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है। तो हम बोले थे कि एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली हम 0/0 और इन्फिनिटी पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब हम प्रयोग करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है, अंश को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और हर को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, माने डिफरेंशिएट करते जाइए और चेक करते जाइए। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ साइन अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है तो यह भी एक कांस्टेंट है, लेकिन x एक वेरिएबल है और फंक्शन x में है तो हम किस में, x में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन अल्फा हो जाएगा
कांस्टेंट। अब x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन dx माइनस अल्फा, यहाँ कांस्टेंट है तो अल्फा हो जाएगा, और क्या है साइन x फंक्शन है तो d बाई डी एक्स और साइन x हो जाएगा। हम पहली बार विधिवत लिख रहे हैं, बाद में डायरेक्टली कर लेंगे। यहाँ अल्फा है तो यह क्या है कांस्टेंट है, अगर इस तरह से लिखते हैं डी अल्फा बाई डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो हमारा फाइनली क्या प्राप्त होगा, लिमिट x टेंस टू अल्फा, यहाँ साइन अल्फा हो जाएगा इनटू डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, अर्थात x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो गुना में 1 कोई वैल्यू नहीं रहेगा, माइनस अल्फा। अब देखिए साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है तो यहाँ cos x हो गया, अपॉन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। अब अगर देखा जाए तो हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा कोस x अपॉन 1, अर्थात 1 लिखेंगे या नहीं। अब देखिए हमारा क्या हो गया, अगर अंश की बात करें डिनोमिनेटर की तो यहाँ 0 नहीं आया, एक नंबर आ गया 1, अर्थात हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो गया। तो यही हम x का वैल्यू रख करके और आंसर फाइंड कर लेंगे। अगर यहाँ भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखते। तो देखिए यहाँ खत्म हो गया है तो हम रख करके देख ले रहे हैं। तो x क्या, x के जगह पर इन्फिनिटिव रखते हैं तो यहाँ तो साइन इन्फिनिटिव बोल रहे हैं अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा और कोस क्या हो जाएगा अल्फा, यही हमारा आंसर हो गया इसके डिफ्रेंशिएशन, इसका लिमिट हमारा यही हो गया। देखिए इस तरह से हमने क्या देखा, 0/0 फॉर्म वाला देख लिया। अब एक क्या बचा, एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वाला बचा हुआ है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यह एक फंक्शन है, और यहाँ क्या है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, यह हमारा एक फंक्शन हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है या नहीं, अगर है तो किस में है। तो देखिए चेक करते हैं, अगर यहाँ तो इन्फिनिटिव आएगा 5 इंटू इन्फिनिटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, और 6 इंटू इन्फिनिटिव यह भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, और प्लस 9, तो इन्फिनिटिव जोड़ इन्फिनिटिव और प्लस कांस्टेंट क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, ये हम जानते हैं। और यहाँ भी क्या है इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव और प्लस यहाँ x किस में है इन्फिनिटिव में जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, और 10 माइनस 10, अगर इन्फिनिटिव में से कोई कांस्टेंट घटाया जाता है तो हमारा इन्फिनिटिव ही प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या आ गया इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव वाला फॉर्म प्राप्त हुआ। देखिए अब हमारा यह प्राप्त हो गया, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम इन्हीं दो पर कर सकते हैं, जो 0 वाला बता दिया और यह बचा हुआ है तो इसको बता रहे हैं, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, जो यहाँ दिया हुआ है उसी तरह से लिख देंगे, और देखिए और इसको क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं, वह भी किस में जिसमें दिया है उसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए 5 कांस्टेंट हैं तो 5 इंटू अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, हर का अलग और अंश का अलग, तो हम अंश का कर रहे हैं। तो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन यहाँ क्या है, यहाँ 6 है इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ क्या है 7 है, और x का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट उतार दे रहे हैं और x का वेरिएबल का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस दे देते हैं। और फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो रहा है या नहीं। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बराबर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 5 दूना 10 x प्लस 6 अपॉन प्लस 0 तो वहीं हो जाएगा 6 दूना 12, अब क्या हो गया 12x प्लस 7 आया, हमारा यह प्राप्त हो गया। अब देखिए एक बार हम क्या डिफरेंशिएशन कर दिए, अब सेकेंड बार जब चेक करेंगे कि हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हुआ या नहीं। देखिए हमारा x टेंस टू इन्फिनिटिव है तो हमारा 10 गुने क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब प्लस कोई कांस्टेंट 6 है, अगर इन्फिनिटिव में हम 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारा इन्फिनिटिव प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह नीचे भी है वही, तो हमारा अभी भी क्या है, अभी भी हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म नहीं हुआ है। तो हम क्या है एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार कर लिए हैं अब दूसरी बार करेंगे। बराबर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखिए 10 इंटू अब x का डिफरेंशिएशन 1 है तो गुना में लिख देते हैं, प्लस 6 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 अपॉन 12 इंटू एक्स, तो 12 कांस्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा गुना के रूप में, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 10 प्लस 0 अपॉन 12 प्लस 0 बराबर क्या आया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 10/12। अब देखिए यहाँ अगर हम चेक करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो चुका है। क्यों, यहाँ भी कांस्टेंट है यहाँ भी कांस्टेंट है, तो हम x यहाँ तो है ना कि रख कर चेक करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो गया, यह दोनों कांस्टेंट में बदल गया एक ही साथ। अगर एक साथ नहीं बदलता कोई एक बदल जाता तो भी हमारा वही डिफरेंशिएशन रुक जाता, और वहीं हम क्या करते x का वैल्यू रख करके आंसर जो आता 0 आए इन्फिनिटिव आए या कोई कांस्टेंट आए हम रख करके देख लेते। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10/12 बराबर 5/6। तो इस तरह से हमारा 0/0 वाला भी देख लिए और इन्फिनिटिव वाला भी देख लिए, और बाकी जो 5 होगा तो वो उसमें जोड़ या घटाव करने पर आपको मालूम चल जाएगा कि 0/0 में आएगा या इन्फिनिटिव में आएगा। तो यह एक ऐसा रूल है जो आप लिमिट के किसी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। समझ जाइए कि यह लिमिट का ब्रह्मास्त्र है, यह एक बार प्रयोग करने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, डायरेक्ट आंसर आपको मिल ही जाना है। यह तो समझाने में इतना समय लग गया, नहीं तो बनाते तो बहुत कम समय में बन जाता। देखिए एक ट्रिक है यहाँ, अगर बहुपद वाला क्वेश्चन है और इन्फिनिटिव आ रहा है तो आप अधिकतर देखिएगा अगर पावर सबसे ज़्यादा हो, जैसे यह क्या है द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है, समीकरण का घात सेम है तो इसके कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वही हमारा लिमिट का आंसर हो जाएगा। यहाँ 5/6 था तो आंसर हमारा क्या आया 5/6 आया। अगर देखिए घात अगर असमान हो, अगर यहाँ क्या हो यहाँ पावर 1 रहता और यहाँ पावर 2 रहता, अर्थात हमारा पहली बार में क्या आ जाता इधर कांस्टेंट आ जाता लेकिन इधर इन्फिनिटिव रहता, तो 0 कांस्टेंट बाई इन्फिनिटिव आ जाता, तो हमारे लिमिट क्या आता 0 आता। अगर ऊपर ज़्यादा रहता तो आप बनाएंगे तो वह समझ में आ जाएगा, अगर ऊपर पावर ज़्यादा रहेगा और नीचे तो नीचे वाला हमारा इन्फिनिटिव कांस्टेंट में बदल जाएगा,
कांस्टेंट में और ऊपर इन्फिनिटी भी रह जाएगा। तो इन्फिनिटी बाई कांस्टेंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, और कांस्टेंट बाई इन्फिनिटी 0 होता है। तो आप क्वेश्चन में जैसे आप देखिए यहाँ अगर 3x आप 4x स्क्वायर हो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो क्या होगा इसका आंसर? एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x है तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 4x स्क्वायर है तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स होगा। अब देखिए हम x का अगर इन्फिनिटिव रखते हैं तो क्या होगा? यहाँ तो हमारा कांस्टेंट प्राप्त हो गया है, अपॉन इन्फिनिटिव होगा। हमारा क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो खत्म हो गया है, तो हम डायरेक्ट यहीं पर रख करके हमें बनाना पड़ेगा। अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा? 3 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। तो इस तरह से इसका लिमिट क्या हो गया? 0। तो जाइए आप लोग लिमिट का क्वेश्चन बनाइए, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत कम समय में बन जाएगा और इसी से बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।